डोनाल्ड ट्रंप और नोबेल शांति पुरस्कार, उम्मीदों का उतार चढ़ाव। नमस्कार, दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। इस समय सबकी निगाहें नोबेल शांति पुरस्कार पर टिकी हैं और इस बार इस दौड़ में सबसे ज्यादा चर्चा जिस शख्स की है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप कई बार खुलकर अपनी ये इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वो इस प्रतिष्ठित सम्मान को पाना चाहते हैं। उनका दावा है कि दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने जितने समझौते कराए हैं वो उन्हें इस पुरस्कार का असली हकदार बनाते हैं। ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि उन्होंने विश्व में 7 शांति समझौते कराए हैं और अगर गाजा में युद्ध विराम भी इसमें जुड़ जाए तो ये संख्या 8 हो जाएगी। वो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच इसी साल मई में जो सीजफायर कराया वो किसी भी परमाणु युद्ध को टालने के लिए एक बहुत बड़ा काम था। हालांकि भारत इस दावे को सख्ती से खारिज करता रहा है। ट्रंप को ये पुरस्कार दिए जाने के लिए कई देशों ने समर्थन भी दिया है। इसमें उनके पुराने साथी इजराइल और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। यहां तक कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो एक एआई जनरेटेड तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थी जिसमें ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ नोबेल कमेटी और कई शांति विशेषज्ञ इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के कार्यकाल और उनके बयानों को देखते हुए उन्हें इस साल ये सम्मान मिलने की संभावना बेहद कम है। कुछ रिपोर्टों में तो ये भी सामने आया है कि कमेटी ने पुरस्कार का फैसला उस समय कर लिया था जब ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ गाजा युद्ध विराम समझौता पूरी तरह लागू भी नहीं हुआ था। पुरस्कार की घोषणा से ठीक पहले ट्रंप के तेवर अब पूरी तरह से बदल गए हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ पत्रकारों से बातचीत में जब उनसे नोबेल पुरस्कार की संभावनाओं पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पहले की तरह जोरदार दावा नहीं किया। उन्होंने अपनी संभावनाओं को काफी कम बताया और इस बार पुरस्कार जीतने का विश्वास व्यक्त करने से साफ इनकार कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कहा कि उन्होंने शांति समझौते पुरस्कार जीतने के लिए नहीं बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए किए हैं। ट्रंप के नरम पड़ते सुरों से ये साफ संकेत मिल रहा है कि उन्हें शायद ये आभास हो गया है कि इस बार उनकी ये दिली चाहत पूरी नहीं होने वाली है। पहले जहां वो कहते थे कि अगर उन्हें ये पुरस्कार नहीं मिला तो ये अमेरिका का अपमान होगा, वहीं अब उनके दावों में पहला वाला आत्मविश्वास नजर नहीं आ रहा है। अब बस इंतजार है उस पल का जब नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ये ऐलान करेगी कि दुनिया का ये सबसे प्रतिष्ठित सम्मान आखिर किसे मिलता है।